बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अज़मत ख़ान और उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपसे ये बताइएगा, इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमाद अज़हर का बयान आया है तो वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की सेहत के बारे में जो है वो मुल्क के हमारे जो अवाम है उनसे छुपाया जा रही है उनकी सेहत। अगर माजी की बात की जाए तो पहले शेर अफजल मरवत का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के कारकुनान ने कुछ ने कहा था कि शेर अफजल मरवत को जो है वो जहर दिया गया है। फिर थोड़े दिनों के बाद शेर अफजल मरवत का बयान आया और उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे टाइफाइड हुआ और बहुत सी कुछ बीमारियों का उन्होंने नाम दिया कि मुझे ये बीमारी हो गई। कौम से वो दुआ की अपील कर रहे थे। फिर थोड़े दिनों के बाद बुशरा बीबी का एक वो स्टेटमेंट आया, उनकी ही पार्टी के कारकुनान ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया है। फिर कुछ टेस्ट वगैरह के बारे में कुछ बातचीत हुई। फिर अब इसके बाद हमाद अज़हर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे कौन से खदशात हैं जो इन पे उनको डर लग रहा है कि उनके जो लीडर की जो है वो सेहत के बारे में उनसे लोगों से बारे में छुपाया जा रहा है। तो इस पर क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपने। आपके सवालात के 2-3 हिस्से हैं जिसमें आपने सबसे पहले हमाद अज़हर की बात की है कि उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि उनके लीडर को शायद कोई स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ें उनको दी जा रही हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात ला गए। और ये मफरूज़ा इसलिए उन्होंने पेश किया है कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। मुलाकात न होने के बिहाइंड उन्होंने अपनी तरफ से खुद खदशे का इजहार कर दिया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक शख्स जेल में है और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। अल्टीमेटली ये इंतज़ामिया पे, हुकूमत वक्त पे आएगा कि अगर इमरान खान को कुछ होता है, उसकी सेहत को कुछ होता है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब आप किसी की मुखालफत आप कर रहे होते हैं और किसी के मुखालिफ होते हैं तो वो आपकी जान की ज़रूर हिफाजत कर रहा होता है कि अगर उसको कुछ होता है तो अल्टीमेटली इल्ज़ाम जो है वो फ्री के मुखालिफ पर आता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत के बहुत सारे इत्यादी जो हैं वो इतना बड़ा पहाड़ जो है अपने सर पे गिरा लेंगे कि वो इमरान खान को इस तरह सा कुछ स्लो पॉइजन या इस तरह की कोई चीज़ देंगे। नो डाउट इसमें कि इमरान खान की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी जो पार्टी रहनुमा है जो जवानी की उम्र से ऊपर के सीरियस और संजीदा लोग भी हैं, बहुत बड़ी तादाद है इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस डिजिटल मीडिया के दौर में इमरान खान को कोई इस तरह की कोई चीज़ की जा सके। और या फिर मेरा ये भी नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत को इस तरह की कोई चीज़ दी गई है या बुशरा बीबी को कोई चीज़ दी गई है। ये मफरूज़े हैं, ये इस तरह की बातें वायरल कर दी जाती हैं या हो जाती हैं, या बस औक़ात बेवकूफ़ किस्म के जो कारकुनान होते हैं उनकी तरफ से इस तरह के मफरूज़े कर लिए जाते हैं। तो हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है सर। उसके अलावा जो है मोहसिन नकवी का बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि पीटीएम का साथ देने वालों का जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जाएगा। तो फिर देखिए, मोहसिन नकवी एक बड़ी सीट पे बैठा हुआ एक छोटा शख्स है बुनियादी तौर पर। चूँकि वो जिस तरह से एक ग्रास रूट लेवल से ये छोटे पन से एक बहुत बड़ी जगह पे पहुंच गए हैं, वो भी किसी की वजह से पहुंचे हैं। तो अभी उनके अंदर वही छोटा जहन है, उनका वही छोटी सोच है, उनकी वही लिमिटेड सोचते हैं। तो ये बयान भी उन्होंने इसी तरह का दिया है। कहाँ इस वक्त की नौजवानों की, पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जज्बाती और नज़रियाती किस्म के ये लोग हैं जिनका भी आपने पीटीएम के बहुत बड़े इस जिरगे में, पख्तून कौम का ये जिरगा था जिसमें दीनी, मजहबी और समाजी हर किस्म के मुख्तलिफ नज़रियात के लोग, शिया सुन्नी, मतलब हर किस्म के मुख्तलिफ नज़रियात के लोग वहाँ पे एक ही काज पे जमा थे और वो पीटीएम के लिए थे। तो अगर ये मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास तो नादरा की पूरे पाकिस्तान की टीम को भी अगर डबल कर दिया जाए, उनकी ड्यूटीज़ 24 आवर कर दिए जाएँ, पूरे पाकिस्तान से हर नादरा अफसर अपने साथ एक और बंदा भी हायर कर ले और उसको भी काम पे लगा दे और कि आपने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीएम की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग या उनके इतने ज़्यादा लोग नज़रियाती उनके काज से जुड़े हुए लोग उनके सीएनएससी ब्लॉक किए जा सकें। मेरा नहीं ख्याल कि नादरा के पास इतनी कैपेसिटी है। और मोहसिन नकवी अगेन के उन्होंने पता नहीं किस सोच के तहत और किस वक्त में ये बयान दे दिया है, मुझे नहीं समझ आती। सर उमर अयूब का जो है वो बयान आया और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठकर उनसे जो है वो माफ़ी मांगी। लगता है आपको कि माफ़ी मांगी गई होगी? अब देखें, मोहसिन नकवी के जिस तरह से बयान आते हैं, मोहसिन नकवी ने ज़रूर माफ़ी मांगी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़ाहिर है जब उसको ये लगेगा कि उसकी सीट को ख़तरा है तो मोहसिन नकवी माफ़ी मांग भी सकते हैं। और वैसे भी बड़े शख्स को
माफ़ी मांगने में किसी शख्स को भी आर नहीं होना चाहिए अगर उसकी गलती हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाँव में गिर करके माफ़ी मांगी होगी। ये एक तसन्नुबाजी से उमर अयूब ने काम लिया है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है सर, चीफ जैसे कि सरकारी खर्च पर जो है अलविदाइया अशाइये से माजरत कर ली उन्होंने, तो अब चीफ जस्टिस साहब ने तो ये इस पर अगर ये तबसरा भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब अभी जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए सरकारी खर्च हो रहे हैं, तो ये ना कीजिएगा। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने दौर में कौन सा कोई किफ़ायत शारी से काम लिया है, उन्होंने आके एक्स्ट्रा खर्चे ही बढ़ाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। कौन सा कुछ बहुत बर्क रफ्तारी से उन्होंने केसेस को सुना है, उन बहुत लिमिटेड केस हैं जो उन्होंने सुने हैं और अपने सर पे भार ही उठाया। उन्होंने एक मुतनाज़ा होकर के वो रुखसत हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रुखसत हुए नहीं है, उम्मीद है कि वो हो जाएंगे। और उन्होंने कुछ बयानात उनके माजी में आते भी रहे हैं जिससे उनको भी ये खुशफहमी लाहक थी कि शायद उनको कोई अरसा दे दिया जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बहरहाल उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी, जिसकी वजह से अब मुमकिन नहीं रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो इस सीट पर रहें। और ज़ाहिर वो 20 लाख के लिए इतना बड़ा एहसान नहीं कर रहे, खबर पे आना चाहते थे आ गए, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सर इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गंडापुर का मामला जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है, लगता है आपको आगे गया होगा? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। गंडापुर जो है वो सॉफ्टवेयर उसका अपडेट होता है जो जिसके बारे में ज़रूरत पड़े कि इस शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो जिस शख्स का अपडेटेड सॉफ्टवेयर हो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट तो किया ही नहीं जा सकता, वो ऑलरेडी अपडेटेड होता है, बल्कि वो उस टीम का हिस्सा होता है जो सॉफ्टवेयर अपडेट करती हैं। तो ये डेफिनेटली गंडापुर जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने राय दी, बहुत शुक्रिया आपका। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।